ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, एक केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से क्या होता है और किस देवता का पूजा किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में माधव नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी महान तपस्वी था। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे से करता था और उसकी सारी प्रजा धनमान्य थी और सुखी से भरपूर थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने के कारण राज्य में व्यापार भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्रि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की दृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंददाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों ने आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल मोक्ष के प्रस्ताव उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला है। अब मैं आपके पास इसी संदेश को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय जरूर बताएं। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में से उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्रह्मा को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्रह्मा की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं कि परंतु आपके राज्य में एक अशूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस रुद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराधी तपस्या करने वाले को, रुद्र को, किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथा नामक एकादशी का विविध पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। ऋषिवर के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस लौट आया। उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति को देने वाला तथा इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें या फिर राधे राधे अवश्य लिखें। जय माता दी।